नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राहुल गुदार आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 13 सितंबर 2026 को अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पीटीआई थर्ड ग्रेड का एग्जाम करवाया जाना प्रस्तावित है। और इस एग्जाम की तिथि में अभी 7 महीने से कम का भी समय बचा है। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या फिर अभी अभी ही जिन्होंने तैयारी करना शुरू की है। चाहे उनकी बात हो या फिर चाहे पुराने विद्यार्थी हो, सबके मन में एक संशय जो है वो जरूर बना हुआ है यहाँ पर कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, पेपर कैसा होगा, कैसे इसको पास करें। और निरंतर जो है वो डर उनके बीच में बना हुआ है कि पेपर का स्तर कैसा आएगा। विशेष रूप से जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके संबंध में विद्यार्थी जो है वो चिंतित हैं। तो उसी एक बात को लेकर इस कक्षा के अंदर या फिर छोटे से सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अभी 7 महीनों के अंदर आपको किस तरह से चलना है। एक एक बात को हम यहां पर समझेंगे, एक एक बात को आपने यहां पर ध्यान रखना है। देखिए, पहले सिंपल जानकारी से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि पेपर नंबर 1 जहां पर 100 प्रश्न आएंगे, और इन 100 प्रश्नों की वेटेज कितनी होगी? 200 अंक होगी। इसी तरह से पेपर नंबर 2 में 130 प्रश्न आएंगे और इनकी वेटेज जो है वो 260 अंक रहने वाली है। और उसके बाद 40 अंक के आपके सर्टिफिकेट होंगे और इनको अगर मिला दे तो 500 अंक हो जाते हैं। और इन 500 अंक में से आपकी फाइनल मेरिट जो है वो तैयार होती है। इन 500 में से फाइनल मेरिट तैयार होती है। अब यहां पर एक बात देखिए कि आप 40 अंक के अंदर कोई भी हेरफेर नहीं कर सकते अगर आप कोई फर्जीवाड़ा नहीं करें तो। और फर्जीवाड़ा करेंगे तो फिर आप पकड़े जाएंगे। तो 40 अंक के अंदर से आपको कितने अंक मिलने वाले हैं? 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32 जितने भी अंक मिलने वाले हैं वो फिक्स हैं। तो इनके संबंध में आपको भयभीत होने की या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास 2 पेपर यहां पर बचते हैं। इन 2 पेपर के अंदर भी जो हमेशा मैं कहता आया हूं कि पेपर नंबर 2 जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है और उसको जब तक स्कोरिंग नहीं बनाएंगे तब तक आप सिलेक्शन ले नहीं पाएंगे। आप दोनों पेपर को पास कर लेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं बना तो आप सिलेक्शन से नीचे रह जाएंगे। यानी केवल पास भर ही हुए तो यहां पर आपका काम नहीं चलेगा। इन दोनों पेपर के संबंध में आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट होनी चाहिए कि ये पेपर हम डिफेंसिव खेलेंगे और ये पेपर हम अटैकिंग खेलेंगे। यानी कि यहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे 40% अंक से ज्यादा अंक आने चाहिए, या 45, 50, 55 तक भी आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 40 से लेकर 55 तक आपका कोई भी स्कोर रहता है, 41 प्रश्न बचा लेते हैं, बहुत शानदार स्कोर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। केवल 41 प्रश्न आप बचा लीजिए। यहां पर बात करें पेपर नंबर 2 की, तो यहां पर आपको अटैक करना है, यहां पर आपको अधिकतम सवाल करने हैं। अधिकतम सवाल करने का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत कम तैयारी के साथ गए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। यहां पर आपको तैयारी थोड़ी डिटेल में करनी है, थोड़ी डीप में करनी है। किसी भी अंग को, किसी भी भाग को आपने छोड़ना नहीं है। पूरा का पूरा सेकंड पेपर आपने बहुत अच्छे से इत्मीनान से करना है। बारीकियों को देखकर, बारीकियों को पढ़कर करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप पैटर्न देख रहे हैं, अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी, जहां पर भी विषय आधारित पेपर आ रहा है वहां पर विषय को गहराई से पूछा जा रहा है, वहां पर एप्लीकेशन आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो भाग है, ये भाग आपको आराम से इत्मीनान से करना पड़ेगा। अब महत्वपूर्ण बात पेपर नंबर 1 की है, या फिर जहां पर विद्यार्थियों को डर भी लग रहा है, चाहे वो हमारे विद्यार्थी हो चाहे किसी और के विद्यार्थी हो, तो पेपर नंबर 1 के अंदर थोड़े भयभीत सभी के सभी हैं। हमारे विद्यार्थी पेपर नंबर 2 के अंदर ठीक कॉन्फिडेंस के अंदर है। तो यहां पर जो नवीन तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो 4 सब्जेक्ट। देखिए, एक बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है कि आप एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेके मैं आपको बात बताता हूं कि अगर मान लीजिए कि किसी के 5 घर में 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों की शिक्षा उनको दी जाए और 2 घर हैं, दोनों की आय जो है वो एक जैसी है। अब एक घर में 2 बच्चे हैं, एक घर में 6 बच्चे हैं। अब 6 बच्चे और 2 बच्चों के बीच में सेम संसाधन, समान संसाधन के साथ आप उनको शिक्षा दें, उनको आप खाने-पीने की जो भी उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएँ उनको प्रोवाइड करवाएँ, तो आप जानते हैं कि 2 बच्चों को ज़्यादा बढ़िया सुविधाएँ रहेगी बजाय कि 6 के। ठीक यही चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अगर आप पुरानी तैयारी से आ रहे हैं, अगर आपको 1 डेढ़ साल 2 साल हो चुके हैं ऑलरेडी पढ़ते हुए और आपने एग्जाम को 2 साल समय दिया है, तो आप अलग रणनीति के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी इसी साल आपने पढ़ना शुरू किया है, तो उसके संबंध में अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पेपर नंबर 1 के अंदर आपको सुरक्षित होना है। पहले सबसे पहला काम यह कीजिए कि सुरक्षा अपनी सुनिश्चित कीजिए। और सुरक्षा के लिए आपको 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। एक तो आपको मनोविज्ञान, दूसरा पॉलिटी, तीसरा राजस्थान की जियोग्राफी और राजस्थान की कल्चर। और इसके अंदर आप हिस्ट्री भी मिला सकते हैं। अब इनके अंदर देखिए कि
यहां पर यह भाग 20 प्रश्न का, यह भाग 20 प्रश्न का, और ये तीनों के तीनों मिलकर आप लगभग मान लीजिए कि 30 से 35 प्रश्न यहां से पूछ लिए जाते हैं। अगर इनको आपस में प्लस कर दें तो 75 प्रश्न यहां पर बन रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर अभी आपने तैयारी शुरू की है या अभी आप कॉन्फिडेंस में नहीं है पेपर नंबर 1 को लेकर, तो भाई सारे भाग अभी तैयार मत कीजिए। अगर आज ही के दिन आप साइको भी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, जियोग्राफी पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर वर्ल्ड की जियोग्राफी है, राजस्थान की जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, अगर हर चीज को पढ़ेंगे तो हर चीज को आप 100 नंबर पे पेपर तैयार करके जाएंगे, लेकिन इनका रिवीजन कितनी बार कर पाएंगे? 3 बार, 4 बार, 5 बार। उतने से आप मुश्किल प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम आपको क्या करना है कि आपको फसल चाहे थोड़ी पका लीजिए, लेकिन जितनी पकाओ उतनी अच्छी पकनी चाहिए। कि अगर मान लीजिए कि ये 75 प्रश्न मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि 75 प्रश्नों को आप तैयार करके जा रहे हैं, इन 75 में से इनमें से चाहे थोड़े कम भी हों, 60 भी हों, लेकिन 60 को इस तरह से तैयार करके जाएं कि जिनका रिवीजन जो है वो कम से कम 10 बार 12 बार हो जाए। तो वहां पर आपके 40% को क्रॉस करना ज्यादा हम कह सकते हैं कि ज्यादा चांसेस होंगे। अब यहां पर देखिए, अभी तैयारी अगर करना शुरू की है तो आप एक दिन जैसे सोमवार के दिन, मंडे को, वेडनेसडे और फ्राइडे को 3 दिन आप मनोविज्ञान पढ़िए और मनोविज्ञान को अच्छा समय दीजिए। आगे के जो 3 दिन है, जिसके अंदर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, 3 दिन आप क्या पढ़िए? पॉलिटी पढ़िए। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, 20 क्वेश्चन यहां से, 20 क्वेश्चन यहां से। तो एक दिन ये, एक दिन ये, और दोनों दोनों मुश्किल है। एक ही दिन के अंदर दोनों एडजस्ट कर पाना आसान नहीं होगा। तो एक दिन ये विषय पढ़िए, एक दिन ये विषय पढ़िए। और एक कोई टॉपिक करने के बाद, कोई भी टॉपिक आप कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट के अंदर बुक्स अवेलेबल है, उनके प्रश्न भी देखिए आप कि उनके प्रश्न जो है वे कैसे कैसे प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं। और कोई अगर ऐसी किताब आपको मिल जाती है कि जहां पर मनोविज्ञान और पॉलिटी के एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं कि इसका एनसीईआरटी का नीचे अगर कोई सार दिया हुआ है तो उस किताब को आप प्रेफर कीजिए। तो यहां से चीज को पढ़िए, उसके बाद उसके क्वेश्चन देखिए। रोज का ये काम होना चाहिए कि एक आधे टॉपिक को यहां से पढ़ें, उसके क्वेश्चन देखें, एक आधे टॉपिक को पढ़ें, क्वेश्चन देखें। तो 3-3 दिन के अंदर इनको चलने दीजिए। उसके बाद राजस्थान की ज्योग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री, हिस्ट्री का जो पार्ट है वो अभी नया जो सिलेबस सेकंड ग्रेड का उसमें थोड़ा बढ़ा दिया गया, लेकिन अभी थर्ड ग्रेड का सिलेबस नहीं बदला है। तो हिस्ट्री का सिलेबस मैं मानता हूं कि केवल प्रजामंडल के आंदोलन है, 87 की क्रांति है, किसान और जनजातीय आंदोलन है, और उसके बाद मुगलों के और राजस्थान में जो विभिन्न राजवंश हैं उनका संबंध है, और चौहान राजवंश है। इतना नंबर सिलेबस है, और इनको अगर आप शॉर्ट नोट्स के अंदर एक बार बना लेते हैं, शॉर्ट नोट्स के अंदर बनाने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि आपने 1857 की क्रांति लिखी, वहां पर अलग अलग छावनियां लिखी और यहाँ पर क्या घटना है उनको शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख लिया, एक बार समझा, उसके बाद शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख लिया। अगर 5-7 दोस्त तैयारी करते तो 2 टॉपिक ये ले लेगा, 2 टॉपिक ये, 2 टॉपिक ये, आपस में मिलकर शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि आप पूरी की पूरी हिस्ट्री को, जो हमारे थर्ड ग्रेड के सिलेबस में है, उस हिस्ट्री को आप मात्र ऐसा मान लीजिए कि 25 से 30 पेज के अंदर समेट सकते हैं। 25 से 30 पेज के अंदर, तो हिस्ट्री को आप 25-30 पेज के अंदर समेटिए शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, और इसको संडे टू संडे पढ़िए। बस इसको संडे टू संडे पढ़िए। बाकी बचा कौन? राजस्थान का जियोग्राफी और राजस्थान का कल्चर। फिर एक दिन मनोविज्ञान के साथ राजस्थान की जियोग्राफी और पॉलिटी के साथ राजस्थान की कल्चर। यानी कि सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को आप क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान का, या फिर मनोविज्ञान पढ़ेंगे। बाकी के 3 दिन ये पढ़ेंगे, और संडे जो होगा उस दिन आप क्या करेंगे? हिस्ट्री पढ़ेंगे। केवल इतनी भर चीजों को आप एक बार याद कीजिए भाई, केवल इतनी भर चीजों के ऊपर आप, ये जो 75 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये 75 क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनके बिना काम नहीं चलेगा। एक बार इंडिया की जियोग्राफी थोड़ा आराम दीजिए, इकोनॉमिक्स को थोड़ा आराम दीजिए, एक बार थोड़ा उनको हटाइए एक बार, क्योंकि वहां पर निश्चित नहीं है कि क्या चीज पूछी जाएगी। जो निश्चित चीज है वहां से क्वेश्चन को एक बार उठाना शुरू कीजिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यही करता, और शायद अगर आपको ठीक लगे तो आप इस चीज को अपना सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आप इस चीज को अभी से फॉलो करना शुरू करते हो, और ये ठीक चीज, अगर आप पुरानी तैयारी के अंदर हैं और अभी आपको डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो सेम कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कीजिए कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए, कि इनको इतना बढ़िया कर लीजिए। देखिए, कॉन्फिडेंस आने का कारण क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सुबह उठेंगे और कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कॉन्फिडेंस आपके कार्य से आता है। आप हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, हर हर एक टॉपिक क्वेश्चन आप याद करेंगे, हर एक टॉपिक क्वेश्चन देखेंगे। जब आपको ये अनुभव होगा कि जितने क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे के सारे मैं देख चुका हूं, सारे के सारे जो फैक्ट हैं वो मुझे आते हैं अब, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। अपने आप आपको ये अनुभव होगा कि सारी चीजें मेरे कंट्रोल में हैं। जब लगेगा कि मैं कंट्रोल में हूं तो वो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कोई और चीज नहीं है कि आपको लगता है कि मैं कंट्रोल में हूं, तो वो कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी मुताबिक चीजें कर सकता हूं, जितने अंक मैं लेना चाहता हूं उतने अंक मैं ले पाऊंगा। यही कॉन्फिडेंस है। तो ये जब 75 क्वेश्चन तैयार करोगे, अब 75 के ऊपर 10 प्रश्न आप करंट के ले लीजिए। करंट के लिए आपको क्या करना है? जो भी मंथली क्रोनोलॉजी आती है, आप
उस क्रोनोलॉजी को लीजिए, जैसे अभी अगर बात करूं तो फरवरी के अंदर हम है, तो जनवरी और फरवरी क्रोनोलॉजी आ चुकी है। तो उनको शुरुआत का जो दिन की शुरुआत है, जब आप चाय वगैरह पी रहे हैं या फिर उस समय, उसके अंदर राजस्थान का करंट अफेयर और स्पोर्ट्स का करंट अफेयर, मात्र आप अगर अंदाजा बोलेंगे तो 7 से 8 पेज होंगे। तो उन 7 से 8 पेज को रोज सुबह पढ़कर उठें, जब आप चाय वगैरह पी रहे हैं तो एक बार रीडिंग उनकी ले लें। शुरुआत में पहली बार जब पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट जो चीजें उनको हाईलाइट कर लें। उसके बाद जब रोज पढ़ेंगे उनको, शुरुआत करेंगे दिन की, तो वहां पर आपके रिवीजन के अंदर जो समय लगेगा उन दोनों के अंदर, वो मात्र 5 से 7 मिनट का, जितने चाय पियेंगे उतने रिवीजन आप कर लेंगे उनका। इसी तरह से जनवरी फरवरी का रिवीजन चलेगा 20 दिन, वो दोनों चीजें याद हो जाएगी। फिर जब मार्च के अंदर जाएंगे तो मार्च की क्रोनोलॉजी आ रही है, तो 25 दिन उसको पढ़िए, और जनवरी फरवरी वाले को एक दिन छोड़ के एक दिन जनवरी एक दिन फरवरी। इस तरह से मैनेज करिए उनको कि समय कम लगे आपका, लेकिन चीजें आप पढ़ते जाएं। जितनी भी क्रोनोलॉजी के अंदर चीजें आ रही है उन सबको पढ़ लीजिए। इसके अलावा क्लासेस कौन सी देखनी है करंट की, जो मैराथन क्लासेस लगती हैं उनको देख लो। 3 महीने पर, 6 महीने पर जो मैराथन क्लासेस लग रही है, अभी जब जून जुलाई के अंदर फर्स्ट ग्रेड के पेपर आएंगे तो वहां पर हर एक यूट्यूब के ऊपर तैयारी कर लो पर भी लगेंगे, अन्य यूट्यूब चैनल पर भी लगेंगे। तो जिसका आपको कंटेंट ठीक लगता है, जिसकी भाषा आपको ठीक लगती है, जहां से आपको समझ में आ रहा है, वहां से मैराथन क्लासेस 2 बार 3 बार स्पीड बढ़ा बढ़ाकर देख लीजिए। तो उससे आपको 6 महीने का करंट एक साथ क्लियर हो जाएगा। करंट के संबंध में महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूं कि, लेकिन महत्वपूर्ण है करंट, लेकिन करंट के लिए आप अतिरिक्त समय ना निकालकर, जो चाय वगैरह पी रहे हैं आप, उसके साथ उसको आप लीजिए कि समय की बचत। आपके पास सबसे कीमती अगर कोई चीज आज के दिन है तो वो समय है आपका। तो कम से कम समय के अंदर आप अधिकतम लाभ इसी तरह उठा सकते हैं, क्रोनोलॉजी को पढ़कर। उसके बाद जब एग्जाम के नजदीक जाएं, जून जुलाई के आसपास जाएं, तो वहां पर फर्स्ट ग्रेड के लिए हर एक यूट्यूब चैनल के ऊपर पिछले 6 महीनों का करंट करवाया जाएगा। वहां पर आपके बजट के संबंध में क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो उनको देखिए आप। उनको देखोगे तो आप जो 6 महीने से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी इस जनवरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो चीजें दोबारा रिवाइज होंगी। तो करंट के संबंध में आपके जो 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आप 5 क्वेश्चन तो बचा जाएंगे। कि अगर 10 में से 5 या 6 बचा जाते हैं तो करंट के संबंध में एक बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि संभावित नहीं है कि क्या चीज पूछी जा सकती है। तो आप 85 क्वेश्चन तैयार करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन आप तैयार करके जाना चाहते हैं, तो वो विद्यार्थी तैयार करके जाए कि जो 1 डेढ़ साल ऑलरेडी तैयारी कर रहा है, जिसको कंप्लीट तैयारी को 2 साल 1.5 साल लग गए हैं, या फिर उसने इतना समय दिया है। वो इन चीजों को करने के बाद ही ऊपर के जो भाग हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे आप बात करें वर्ल्ड की जियोग्राफी की, वर्ल्ड जियो की बात करें, या फिर इंडिया जियो की बात करें, अगर इन्होंने समझ रखी है तो इनको इनके बाद आप कर सकते हैं। अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो इन चीजों को कर लेता है, मान लीजिए कि अभी फरवरी चल रही है, फरवरी मार्च अप्रैल मई के आसपास वो इन चीजों को कर लेते हैं, तो बड़ा बड़ा इनको भी देख लीजिए, बड़ा बड़ा इनको भी देख लीजिए। लेकिन महत्वपूर्ण जहां से बड़ा हिस्सा आने वाला है ना, उस हिस्से को मत गवाइए। वो हिस्सा जितना मजबूत करेंगे उतना ही आपके अच्छे स्कोर आने के चांसेस रहेंगे। अमूमन विद्यार्थी, उसके पास समय कम है और वो सारा का सारा लपेटने के चक्कर में क्या करता है कि हर चीज को गवा बैठता है। तो एक एक हिस्से को, अगर इनके अंदर भी मैं बात करूं तो ये 4 भाग है, ये 2 भाग ये और 2 भाग ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाए कि जिस दिन आप इन 4 भाग में से 2 भाग नहीं पढ़ रहे हो। तो इनको इस तरह से पैटर्न बनाकर आप इनको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें सहायक रहेंगी। पुरानी तैयारी की जो विद्यार्थी हैं, जिनको समय हो गया है, तो वो अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डर लग रहा है, तो वो इस चीज को कर सकते हैं। हाँ, अब नया विद्यार्थी इस मेथड को अपनाएगा तो उसको हो सकता है 3 महीने 4 महीने लग जाए, लेकिन अगर आप करोगे तो आपके लिए बड़ा सुखदायी होगा, या फिर बड़ा एक जल्दी का प्रोसेस होगा, जहां पर 2 महीने के अंदर आप कंप्लीट ये प्रोसेस कर लेंगे। और उसके बाद भी आप लगातार इसी तरह से रिविजन को क्या रखिए, जारी रखिए, और समय बचा बचा कर थोड़ा थोड़ा, कि जब आप कभी सोमवार, कभी मंगलवार, कभी अलग अलग दिनों पर समय बचाकर ये जो चीज है ना, इनको आप चोरी छुपे कीजिए। इनके ऊपर मेजर टाइम इनके ऊपर नहीं लगाना है, इनको चोरी छुपे करना है आपने। इनको चोरी छुपे करना है, और हिस्ट्री जो है इसको वीकली करना है। एग्जाम के थोड़ा नजदीक जाकर इसको बुधवार और रविवार को कर सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं, इन 4 सब्जेक्ट को आपको रोज पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैं बताना चाहता हूं वो चीज आप समझ रहे हैं, और उसको समझेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो आपका समय बचेगा और तैयारी जो है वो ज्यादा सटीक होगी, ज्यादा उसके अंदर बारीकी आएगी, ज्यादा शार्पनेस आएगी उसके अंदर। फिर बात करते हैं, अगर सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट के संबंध में भाई हमारे सभी के लिए जो जरूरी बात है कि ये जो 4 विषय हैं, इनको आपने ध्यान रखना है सब्जेक्ट के लिए। ये कहा जा सकता है कि अच्छा क्वेश्चन पेपर इस बार बनेगा। प्लीज 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 कॉन्सेप्ट को पढ़िए, एप्लीकेशन जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, वो सिलेबस में क्यों दी गई है। आप जब स्कूल में जाएंगे तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़िए, थोड़े डिटेल में उस चीज को पढ़िए, कथन कारण वाले प्रश्नों को देखिए, कूट वाले प्रश्नों को देखिए। सब्जेक्ट
के अंदर कोई भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है। कुछ विद्यार्थी जो हैं वो मैसेज करते हैं कि एक ऐसी वीडियो बना दीजिए कि जहाँ पे हमें पता लग जाए कि सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ कौन-सी है। देखिए, हर एक यूनिट आप अगर सिलेबस को देखेंगे तो 2011, 13, 18 में जो सिलेबस था उसमें हर एक यूनिट के आगे नंबर लिखे हुए थे कि 1 नंबर यूनिट 60 नंबर की है, 2 नंबर 40 की, 3 नंबर 20 की, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर 20 की, 7 और 8 फिर 40-40 की है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा गौर से देखेंगे 2022 के अंदर सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं आया है कि कौन-सी यूनिट किस नंबर की है, वो नहीं बता रहे हैं आजकल। इसका मतलब स्पष्ट है कि वो कहीं से भी कितने भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ये एग्जामिनर के ऊपर है कि वो किसी भी यूनिट से कितने भी प्रश्न पूछ सकता है, आपको वो स्वतंत्र है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है। आप थोड़ा-सा सिलेबस को दोबारा एक बार जाँच लेना कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या सिलेबस आया, सेकंड में क्या आया, 2022 की भर्ती में क्या सिलेबस आया। वो नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम 2018 के अंदर तक एक विद्यार्थी को बताते हैं कि ये यूनिट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सभी यूनिट बराबर हो गई अपने आप की, कोई भी यूनिट को आप छोड़कर नहीं जा सकते, कोई भी यूनिट को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानकर केवल उसको ही पढ़ते रहें, तो सभी यूनिट को आपको समान करना होगा। अब कि कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आएगा, देखिए मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि हर एक टॉपिक से आसान प्रश्न बनाया जा सकता है, हर एक टॉपिक से मुश्किल प्रश्न बनाया जा सकता है कि जो अध्यापकों को भी ना आए। हर एक टॉपिक में ये क्षमता है फिजिकल एजुकेशन में कि वहां से मुश्किल प्रश्न बन सकता है और आसान से आसान प्रश्न बन सकता है। अब क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो आसान प्रश्न कहां से बनेगा और मुश्किल प्रश्न कहां से बनेगा, तो हमें हर एक टॉपिक को एक समान लेवल के साथ पढ़ना पड़ेगा कि हम अपने आप उनके झांसे में या फिर उनके जो जहां पर वो हमें लेके जाना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट आधारित तैयारी पर लेके जाना चाहते हैं, वो अपने आप हमें वहां पर खींच रहे हैं। और खींचने का कारण क्या है, उन्होंने हमें नंबर बताना बंद कर दिया। वो किसी बहुत मुश्किल टॉपिक से आसान क्वेश्चन दे देते हैं और किसी आसान टॉपिक से मुश्किल क्वेश्चन दे दे रहे हैं। तो हमें ये नहीं पता है कि इस टॉपिक को हम आसानी से पढ़ लें, इसको हम मुश्किल पढ़ लें। तो हमें पूरा का पूरा सिलेबस एक लेवल के अंदर पढ़ना पड़ेगा कि हर एक टॉपिक को हमें बारीकी से अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट के लिए देखिए, पहले पेपर के अंदर आप 45 प्रश्न बचा लें और सेकंड पेपर के अंदर मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करें। वहां पर बहुत अच्छी तैयारी करके जाएं और 130 में से आप प्रयास करेंगे ये कि आप अगर पेपर के लेवल के ऊपर भी हालांकि डिपेंड रहेगा, लेकिन आप प्रयास करें कि आप 100 प्लस, 110 प्लस, 115 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएं, ताकि आपका एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए कि आप वीकली टेस्ट यहां पर दे रहे हैं, जहां भी आप टेस्ट दे रहे हैं टेस्ट दीजिए, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाइए। बढ़ाकर आप प्रयास कीजिए कि आप 110, 115 के आसपास क्वेश्चन करके आएँ और आपके 90 प्लस क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर बच जाएँ। और अगर पेपर बहुत मुश्किल आ जाता है तो आप 105 के आसपास स्कोर अटेम्प्ट करके आएँ और आप कम से कम 80 प्लस जो है वो बचाने का प्रयास करें। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी ऐसे हैं कि जो 2022 की भर्ती में दोनों पेपर क्लियर कर रहे हैं, लेकिन मेरिट से थोड़े से नीचे हैं। तो वो विद्यार्थी हैं कि जिन्होंने किसी एक पेपर को स्कोरिंग नहीं बनाया, दोनों को डिफेंसिव खेल गए। तो दोनों पेपर को डिफेंसिव नहीं खेलना है। एक पेपर डिफेंसिव खेलेंगे क्यों? क्योंकि वहां पर खतरा ज्यादा है, वहां पर रिस्क ज्यादा है, इसलिए उसको डिफेंसिव खेलना है। और सब्जेक्ट जो है उसको आपने अटैकिंग खेलना है। अटैकिंग का मतलब है कि वहां पर अधिकतम स्कोर करने का प्रयास करना है। और स्कोर कब कर पाएंगे? जब आप हर गेंद को खेलने में सक्षम है, आपके पास हर प्रकार के शॉट्स हैं कि आप किसी भी गेंद को किसी भी एंगल के अंदर फेंक सकते हैं। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आपकी सब्जेक्ट के अंदर तैयारी बहुत ज्यादा शानदार है। तैयारी करने के लिए महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारे तैयारी कर लो ऐप के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। और बहुत ही, अगर आप कहीं भी कंपेयर करके देखेंगे तो हमारी क्वालिटी और हमारे प्राइस को अगर हम कंपेयर करें किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, तो आप निसंदेह कि मैं ये बात इतने विद्यार्थियों के बीच में बोलता हूं कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ हमारे प्राइस को, हमारी क्वालिटी को आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि हम जितना प्राइस, जितने कम शुल्क के अंदर आपको तैयारी करवाते हैं, उससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते हैं। जो विद्यार्थी हमारे साथ दिसंबर में 2024 के दिसंबर में जुड़े थे, वो हमारे साथ अभी तीसरा लाइव कोर्स कर रहे हैं कि उनको 1 कोर्स, 2 कोर्स, तीसरा कोर्स अभी हम दे रहे हैं। साथ में बुक फ्री मिलती है, उसके अलावा टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है। जितने भी सामग्री हमारी तरफ से किसी भी विद्यार्थी को दी जाती है, वो सारी की सारी उनको निःशुल्क जो है वो मिलती है। एक बार जुड़ने के बाद एग्जाम तक साथ जो है वो हमारे बने रहते हैं। तो अगर केवल सब्जेक्ट का पेपर करना है आपको, केवल सेकंड पेपर आप कर रहे हैं, तो 2000 का कोर्स है। इसके अंदर आपको रंगीन पुस्तक, रंगीन नोट्स हमारे मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी जो शेड्यूल आधारित है, वो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। और एक यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज भी हम आगे अपलोड करने वाले हैं उसके अंदर। ये दोनों तीनों चीजें मिलेंगी। और यूट्यूब के ऊपर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी हम करवा रहे हैं कंप्लीट, 8 से 12 एनसीईआरटी करवाएंगे। और इसके साथ हम हमारी जो किताब है उसकी एक एक लाइन को समझा रहे हैं, उसके अंदर कोर्स के अंदर चीजें ऐड भी करवा रहे हैं। तो इतना सारा कंटेंट अगर आप पढ़कर जाते हैं, समझ कर जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाते हैं, तो यहां से
सवाल गलत होने का कोई चांस नहीं बचता है। और न केवल ये जो भी सामग्री हमने बनाई है, वो समझने के लिहाज से बहुत बेहतरीन है, पढ़ने के लिहाज से बहुत बेहतरीन है, बल्कि वो साथ में रिवीजन के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन है कि आप एक बार कोर्स को करने के बाद, दूसरी बार करने के बाद जब अगले रिवीजन करने के लिए जाएंगे तो स्पीड आपकी बहुत तेज होगी। एग्जाम के नज़दीक, मैं अभी हर बार विद्यार्थियों को कहता हूं कि एग्जाम के नज़दीक जब आप अगस्त में रिवीजन कर रहे होंगे, तो आपका रिवीजन जो है वो 15 दिन के अंदर पूरी की पूरी किताब जो है, 7 की 7 यूनिट, 8 की 8 यूनिट, पूरी की पूरी किताब आप केवल 10 से 12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आप रिवीजन करेंगे। तो हमारा मकसद है कि हम ऐसा कंटेंट बच्चों को दें कि जहां पर वो कम से कम 10 बार रिवीजन कर पाएं। अगर ज्यादा वो कर पाते हैं रिवीजन तो उनकी भलाई है, ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन कंटेंट को इसी तरह डिजाइन किया गया कि कम से कम 10 बार रिवीजन जो है वो किया जा सके। पुराने प्रश्न पत्र या फिर पुराने जो पेपर हैं, वहां पर जो भी चीजें पूछी गई है वो सारी की सारी हमारे नोट्स के अंदर आपको मिलेगी। न केवल पुरानी चीजें मिलेंगी, बल्कि यहां तक पूछा जा चुका है, यहां से आगे क्या पूछा जाएगा वो चीज भी आपको हमारे कोर्स के अंदर, हमारी पुस्तकों के अंदर निसंदेह मिलेगी। और अगर आप कॉम्बो कोर्स परचेज करते हैं, जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का रहेगा, तो वो 2500 का। एक साथ बात यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आपको यहां पर सब्जेक्ट का कोर्स मिल रहा है, इसमें रिकॉर्डेड कोर्स निशुल्क मिलेगा। जो स्टूडियो से, इसी तरह से स्टूडियो से हमने जो रिकॉर्ड किया है वो आपको निशुल्क इसके साथ मिलेगा। 8 की 8 यूनिट, 150 से ज्यादा क्लासेस आपको एक क्लिक के ऊपर पूरा का पूरा कोर्स आ जाएगा। इसके अतिरिक्त लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ऑफलाइन क्लास से लाइव क्लासेस भी आपको इसके अंदर मिलेंगी। तो कोर्स एक है, रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल रहा है। जिसको जल्दी कोर्स करना है कि दिन के अंदर 3 क्लास देखना चाहता है तो वो वैसे देख सकता है, वरना अगर लाइव क्लास देखना चाहता है तो क्लासरूम से लाइव क्लासेस भी देख सकता है। वो अपने घर बैठा हम ऑफलाइन क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं वो चीज भी वो इसके साथ अध्ययन कर सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने आपके जितने भी सवाल थे वो उनका जवाब ठीक ठीक दे दिया है। फिर हम 7 महीने में आप किस तरह पढ़ें, और पेपर नंबर 1 पर हमने थोड़ा ज्यादा यहाँ पर फोकस किया कि पेपर नंबर 1 से आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके कोई और सवाल होते हैं तैयारी से लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। उसके ऊपर एक शॉर्ट क्लास या फिर शॉर्ट वीडियो आपको राय देने के लिए, या फिर वैसी समस्या किसी और विद्यार्थी को भी है तो वो भी लाभान्वित हो जाए उससे, तो इस संबंध में भी आपको हेल्प जो है वो की जाएगी। तो आपके मन में कोई भी अगर सवाल है, कोई शंका है, तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। उनका जवाब जो है वो पर्सनली दिया जाता है। सभी साथी जो तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। निरंतर अध्ययन करते रहिए और आप निसंदेह कामयाब होंगे, जॉब लगेंगे, शारीरिक शिक्षक, टीचर बनेंगे। धन्यवाद।